हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग का चल रहा है जीएसटी। आज बात करने वाला है अकाउंटिंग प्रोसीजर ऑफ जीएसटी। ठीक है। सो इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज विद इन द सेम स्टेट, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजेक्शन ना हो बल्कि एक ही स्टेट में, ठीक है, लेट सपोज कि ये कोई स्टेट है और यहाँ एक डीलर है, यहाँ एक डीलर, इसमें अगर सेल परचेस हो रहा है तो उस केस में जो जीएसटी लगेगा वो CGST और SGST। ठीक है। अगर आउटसाइड होता तो IGST एक ही बार लग जाता। CGST और SGST लगेगा और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे कैसे होता है, एंट्रीज कैसे होती है, उसको देखने वाले हैं। ठीक है। तो पहला केस है कि फॉर परचेस ऑफ गुड्स। तो पहला केस है फॉर परचेस ऑफ गुड्स। जब गुड्स को परचेस करेंगे तो नॉर्मल एंट्री क्या होती है गुड्स परचेस की? परचेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारा परचेस हमारा एक्सपेंस होता है। परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक या फिर क्रेडिटर। अगर परचेस करके तुरंत पेमेंट करेंगे तो बैंक अकाउंट, अगर उधार में करेंगे तो क्रेडिटर अकाउंट जिसको हमको पेमेंट करना है बाद में। अब गुड्स परचेस करते हैं, देखो यहाँ पे परचेस कर रहे हैं गुड्स, और जब गुड्स परचेस करते हैं तो गुड्स हमारे पास आता है और पेमेंट करना पड़ता है। तो उस केस में जितना अमाउंट ऑफ गुड्स परचेस करेंगे वो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ जितना % GST है उसको भी हमें पेमेंट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इनपुट GST, इनपुट CGST अकाउंट, ठीक है, डेबिट, और इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। ये भी हम परचेज के साथ साथ पेमेंट करेंगे। ठीक है। जितने का सामान खरीदा तो ठीक है, उसके साथ जितना हमें टैक्स लगा GST का वो CGST और SGST परसेंटेज कैलकुलेट करके टोटल हमें पेमेंट करना पड़ेगा। राइट। तो जब पेमेंट करेंगे तो इनपुट CGST, इनपुट SGST। इनपुट क्यों लगा है? क्योंकि हम परचेस कर रहे हैं। जब परचेस करते हैं तो इनपुट यूज होता है, और विद इन द सेम स्टेट है तो CGST और SGST दोनों। ठीक है। तो ये एंट्री हो गई गुड्स परचेस करने की विथ GST। सेकेंड एंट्री फॉर परचेस रिटर्न। अगर किसी से सामान हम परचेस किए, ठीक है, और उसको हम वापस कर दे रहे हैं, तो परचेस रिटर्न में क्या हो जाएगा कि वो डेबिट द रिसीवर हो जाएगा, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। ठीक है। तो उसको सामान मिलेंगे उसको सामान मिलेंगे, यानी कि परचेस रिटर्न, हम परचेस रिटर्न कर रहे हैं, उसके साथ साथ GST का भी हम वापस करेंगे। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हम परचेस किए थे तो इनपुट CGST डेबिट किए थे, और जब रिटर्न करेंगे तो इनपुट CGST और इनपुट SGST क्या कर देंगे? क्रेडिट हो जाएगा टू इनपुट SGST। सेंट्रल गवर्नमेंट की GST और स्टेट गवर्नमेंट का GST। ठीक है। दोनों GST क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। जब परचेस किए थे तो डेबिट किए थे, और जब परचेस रिटर्न करेंगे तो क्रेडिट जस्ट उल्टा हो गया। राइट। अब देखते हैं जब सेल करेंगे तो कैसे होगा। अब देखो सेल की नॉर्मल एंट्री क्या होती है? बैंक से पैसा आएगा, या फिर सेल उधार में करेंगे तो उस इंसान से पैसा मिलेगा। तो अगर मान लो बैंक से पैसे मिल रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट या फिर डेटर में, तो उस इंसान से पैसे मिलने वाला है जिसको हमने सामान बेचा है। ठीक है। सेल्स अकाउंट डेबिट, बैंक डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ऐसे करते हैं ना, टू सेल्स अकाउंट। अब देखो पैसा मिलेगा तो जितना सामान बेचे उसका तो मिलेगा, साथ में GST वाला भी तो मिलेगा, GST के साथ बेचेंगे तो अब सामान बेच रहे हैं ना, तो हमें इनपुट नहीं आउटपुट यूज करना है। क्या? आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। सेंट्रल लेवल का GST और स्टेट लेवल का GST दोनों। राइट। तो ये बेसिकली नॉर्मल सेल्स की एंट्री पास कर देनी है, और सेल होगा तो आउटपुट CGST और आउटपुट SGST। ओके। सेल्स के साथ क्रेडिट कर देना है। देन फॉर सेल्स रिटर्न तो बात सिंपल है। सेल्स रिटर्न में जस्ट उल्टा हो जाएगा ना। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, जिसको हमने सेल किया था वो रिटर्न कर दिया, हमारा सेल्स रिटर्न हो गया। टू क्रेडिट द गिवर, उस इंसान का नाम आ जाएगा। ठीक है। टू डेटर्स अकाउंट, उस इंसान का नाम आ जाएगा। अब देखो सेल्स के साथ हमने आउटपुट CGST आउटपुट SGST क्रेडिट किया था, तो सेल्स रिटर्न के साथ जस्ट उल्टा कर दो, डेबिट कर दो। आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट और आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट। बात बड़ी सिंपल सी है यार। जब सेल्स किए थे तो क्रेडिट किए थे, सेल्स रिटर्न हो गया तो उल्टा कर दो, डेबिट कर दो। ठीक है। ये हमारी सेल्स रिटर्न की एंट्री हो गई। अब नेक्स्ट है फॉर परचेस ऑफ फिक्स एसेट। जब फिक्स एसेट परचेस करेंगे तो भैया फिक्स एसेट परचेस किए तो डेबिट वाट कम्स इन, क्या आ रहा है? तो फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट। परचेस पहले सेम एंट्री है, लेकिन परचेस में गुड्स परचेस करते हैं तो परचेस लिखते हैं, फिक्स एसेट में फिक्स एसेट का नाम आ जाता है। राइट। फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट। ठीक है। अब परचेस कर रहे हैं तो उसके साथ जब पेमेंट करेंगे तो GST वाला भी पेमेंट करेंगे, तो इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट
SGST अकाउंट डेबिट, दोनों GST अकाउंट को डेबिट करो टू बैंक अकाउंट, ठीक है, या फिर कैश अकाउंट, जिससे खरीदा है उसको पेमेंट मिल जाएंगे, हमारे पास से पैसा चला जाएगा, राइट। तो सेम परचेस वाली एंट्री है, बस परचेस के जगह पे, तो जब गुड्स परचेस करते हैं तो परचेस लिख देते हैं, और जब फिक्स एसेट परचेस करते हैं तो फिक्स एसेट, उस पर्टिकुलर एसेट का नाम आ जाता है। ओके, तो ये बेसिकली फिक्स एसेट परचेस की। अब नेक्स्ट है फॉर हमारा इनकम, कि अगर इनकम हो जाए तो पैसे आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे आएंगे ना, ठीक है। कोई भी इनकम, लेट सपोज कमीशन रिसीव्ड, लेट सपोज कमीशन रिसीव्ड, तो टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, कोई भी इनकम, कमीशन रिसीव हो रहा है, सैलरी रिसीव हो रहा है, रेंट रिसीव हो रहा है, तो कोई भी एग्जांपल लेके चलते हैं, लेकिन लेट सपोज कि हमको इनकम हुआ, कमीशन रिसीव हुआ, ठीक है, तो टू कमीशन रिसीव होगा। अब कमीशन के साथ साथ GST वाला भी अमाउंट रिसीव होगा, तो उसके में टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST अकाउंट, ठीक है। पैसा मिलेंगे, ठीक है, पैसा मिलेगा, हमने सर्विसेज सरेंडर की होगी, ठीक है, जिसके बदले हमें क्या मिल रहा है जी, कमीशन मिल रहा है या सैलरी मिल रहा है, हमने सर्विसेज प्रोवाइड की होगी, और जब हम प्रोवाइड करते हैं यानी कि सेल करते हैं, तो उस केस में हमें पैसा मिलता है तो GST के साथ, और उस केस में हम क्या आउटपुट वर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो आउटपुट CGST और आउटपुट SGST। ओके, नेक्स्ट है फॉर एक्सपेंस, एक्सपेंस की एंट्री क्या होगी, तो एक्सपेंस हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है जो कि डेबिट होता है, तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, और एक्सपेंस के साथ क्या लगेगा, इनपुट, इनकम के साथ आउटपुट, एक्सपेंस के साथ तो ऐसे ही नॉर्मल है, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट और इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। हम पेमेंट करेंगे तो बैंक से पैसे जाएंगे टू बैंक अकाउंट, एक्सपेंस पेमेंट करेंगे, ठीक है, तो GST के साथ तो टू बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस पेमेंट हो जाएगा। ओके, द नेक्स्ट है हमारा गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़। अब जब ओनर ने पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स विड्रॉ कर लेता है, तो उस केस में हमारा जो ओनर है उसको डेबिट करना पड़ता है, यानी कि ड्राइंग अकाउंट डेबिट, उसके लिए हम पर्टिकुलर ड्राइंग अकाउंट का यूज़ करते हैं, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ठीक है। गुड्स ले जा रहा है, और गुड्स जब ले जाएगा हम कौन सा अकाउंट यूज़ करते हैं, परचेस अकाउंट, ठीक है। और परचेस के साथ क्या लगा था, इनपुट CGST और इनपुट SGST, तो यहाँ पे भी लगाओ इनपुट CGST कि जो सामान विड्रॉ करेगा उसमें GST वाला भी अमाउंट इंक्लूड होगा, तो टू CGST अकाउंट टू SGST अकाउंट, राइट, ये भी इनपुट है यहाँ पर, टू इनपुट SGST अकाउंट, ठीक है, ये ड्राइंग किए हुए। अब नेक्स्ट है फॉर गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल और लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर या फिर थेफ्ट हो गया, स्टोलन हो गया, तो उस केस में एंट्री क्या बनती है, यार हमारे लिए ये सब क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। अब जब गुड्स फ्री सैंपल में देंगे तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट हम लोग लिखते हैं, यूज़ करते हैं, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, ये हम फ्री सैंपल के लिए हो गया, ठीक है। और गुड्स लॉस्ट बाय फायर, अगर फायर के द्वारा, आग लगने के द्वारा अगर हो गया तो क्या लिखते हैं हम लोग, लॉस बाय फायर, सब लॉस है, ठीक है, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, और जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होते हैं उसको डेबिट करते हैं। लॉस बाय थेफ्ट, अगर चोरी हो गया तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये सब लॉस हो रहे हैं, टू गुड्स लॉस हो रहे हैं तो परचेसेस अकाउंट, ठीक है, और इन सब के साथ जो गुड्स का अमाउंट है उसमें GST भी इंक्लूड होगा, तो टू, और परचेस के साथ हम लोग इनपुट यूज़ करते हैं, तो इनपुट CGST अकाउंट और टू इनपुट SGST अकाउंट, दोनों GST हम लोग लगा देंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली एंट्री हो गई फॉर गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल और लॉस बाय फायर एंड लॉस बाय थेफ्ट। अब बेसिकली ये सब एंट्रीज होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इनपुट GST और आउटपुट GST की सेट ऑफ करते हैं कि हमें नेट एक्चुअल में कितना पेमेंट करना है गवर्नमेंट को, हमने कितना कलेक्ट किया, और हमने कितना कलेक्ट किया सेल करके, और परचेस करके कितना पेमेंट किया, ठीक है। तो जितना एक्स्ट्रा हमने कलेक्ट किया होगा उतना ही हम गवर्नमेंट को पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग सेट ऑफ करते हैं GST को। तो फॉर पेमेंट ऑफ GST की एंट्री क्या होगी, तो सबसे पहले सेट ऑफ करेंगे, ठीक है। तो सेट ऑफ करने के लिए आउटपुट GST हमारे लिए क्या था, क्रेडिट हुआ था, तो सेट ऑफ करने के लिए क्या करेंगे, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, ठीक है, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट, हमने कितना CGST और SGST का अमाउंट कलेक्ट किया है, राइट। आउटपुट में क्या होता है, जब हम सेल करते हैं तो आउटपुट होता है, तो उस केस में GST कलेक्ट होता है, ठीक है। टू इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट, राइट। तो सबसे पहले हम लोग ये सेट ऑफ करने की एंट्री पास करते हैं, और एक्स्ट्रा जो हमने कलेक्शन किया होता है GST का, लेट सपोज कि ये इनपुट CGST मिला के कितना हमने पेमेंट किया 150 रुपये, राइट, और हमने 200 रुपये कलेक्शन किया है,
ठीक है। तो इस केस में 50 रुपये एक्स्ट्रा है जो कि हम लोग पेमेंट किया, जो कि गवर्नमेंट को पेमेंट कर दिया जाएगा टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट से गवर्नमेंट को ये 50 रुपये एक्स्ट्रा जो जीएसटी हमने कलेक्ट किया है उसको पेमेंट कर दिया जाएगा। तो नेट जीएसटी पेमेंट होता है, राइट। तो इस केस में जीएसटी को बोलते हैं ये सेटअप हो गया, ठीक है। हमने पेमेंट की एंट्री पास करी, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी टोटल करके लिखना है, और इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इसका भी टोटल करके देख लेना है, और आउटपुट वाला जितना एक्स्ट्रा अमाउंट बचेगा वो पेमेंट। तो यहाँ पे अगर 100 रुपये होता है, लेट सपोज यहाँ पे कितना होता है 100 रुपये, तो इस केस में देखो हमारा जो कलेक्शन है वो कम हुआ है और पेमेंट ज़्यादा हुआ है, ठीक है। तो हम एंट्री 100 रुपये से पास करते हैं, 100 रुपये यहाँ, 100 रुपये यहाँ, और जो 50 रुपये हमने एक्स्ट्रा पेमेंट किया है वो नेक्स्ट पीरियड में सेट ऑफ किया जाता है, वो नेक्स्ट पीरियड में, ठीक है, नेक्स्ट पीरियड में वो सेटअप किया जाता है। हमारे लिए यहाँ पे कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बची है। देखो जब 200 कलेक्शन किया है 150, तो 50 रुपये एक्स्ट्रा पेमेंट करने की लायबिलिटी थी, और जब 100 रुपये ही कलेक्ट किया है और 150 रुपये ऑलरेडी पेमेंट किया है, तो यहाँ पे कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है, और जो 50 रुपये हमने एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया है इसको नेक्स्ट पीरियड में सेट ऑफ किया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे होता है। सो मिलते हैं द नेक्स्ट वीडियो विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें कैसे कैसे एंट्री होती है पूरा डिटेल में देखेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।